उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। प्रॉब्लम है, सब बोल रहे हैं। किसी को एक्टर से प्रॉब्लम है, किसी को एक्टिंग से, किसी को वॉइस से और मेजॉरिटी लोगों को विजुअल्स से। लेकिन असली सवाल ये है, प्रॉब्लम है क्या? क्या ये सिर्फ विजुअल्स की वजह से है या डायरेक्शन की या फिर कुछ और ही गड़बड़ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये प्रॉब्लम्स रिलीज से पहले फिक्स भी हो सकती हैं या नहीं? बात थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो रामायण के ट्रेलर में आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? क्यों कुछ शॉट्स देखते ही हॉलीवुड लेवल लगते हैं और कुछ शॉट्स एकदम फेक? सब लोग वीएफएक्स को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने इस ट्रेलर के लगभग 100 फ्रेम्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया है और मुझे सारी प्रॉब्लम्स 3 कैटेगरीज में मिली। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि असली इश्यू क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रिलीज से पहले ये फिक्स भी हो सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो। अगर तुम जेन्युइनली जानना चाहते हो कि सीजीआई शॉट्स फेक क्यों लगते हैं तो ये सेगमेंट ज़रूर देखना, बट तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। मैंने पहले भी वीएफएक्स एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज सिर्फ 2 चीज़ों की बात करेंगे, कैमरा और लाइटिंग। हर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक वर्चुअल कैमरा होता है। अगर पूरा शॉट सीजीआई हो तो काम कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है, लेकिन जब रियल फुटेज और सीजीआई को एक साथ मर्ज करना होता है तब असली गेम शुरू होता है। वर्चुअल कैमरे को रियल कैमरे के एंगल, मूवमेंट, लेंस और पर्सपेक्टिव को परफेक्टली कॉपी करना पड़ता है। बस यही थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई और पूरा शॉट फेक लगने लगता है। इसीलिए लो बजट या रश्ड सीजीआई शॉट्स अक्सर स्टैटिक होते हैं और कई बार सिर्फ सीजीआई कैरेक्टर्स को ज़्यादा हैवी और नेचुरल फील कराने के लिए उनमें आर्टिफिशियल कैमरा शेक भी ऐड किया जाता है। अब आते हैं लाइटिंग पर, और मेरे हिसाब से रामायण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। जैसे कैमरे को मैच करना पड़ता है, वैसे ही रियल स्टूडियो लाइट्स और वर्चुअल सीजीआई लाइट्स का एंगल, ब्राइटनेस, कलर और शेडोज भी परफेक्टली मैच होने चाहिए। तभी वीएफएक्स दिखता नहीं, सिर्फ सीन दिखता है। और यही ट्रेलर कई जगह स्लिप कर जाता है। स्टूडियो लाइटिंग और सीजीआई लाइटिंग कई शॉट्स में एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही। तो अब बात करते हैं पहली कैटेगरी की। Not bad, not bad. ये वो शॉट्स हैं जो देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं। जैसे ये क्राउड वाला शॉट, पहली नज़र में सब सही लगता है, लेकिन क्राउड असल में क्राउड जैसा फील ही नहीं देता। रीज़न, लाइटिंग। फ्रेम में लाइट राइट साइड से आ रही है और यश पर डायरेक्ट हार्श लाइट पड़ रही है, लेकिन वही लाइट क्राउड तक पहुंचते पहुंचते इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि दोनों अलग अलग लेयर्स लगने लगते हैं। मैंने सिर्फ लाइटिंग में छोटा सा करेक्शन किया और शॉट काफ़ी नेचुरल लगने लगा। ऐसा ही एक और फ्रेम है जहां लाइट सोर्स लगभग रणबीर के पीछे है, लेकिन फिर भी उनका फ्रंट फेस काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। इसे भी मैंने सिर्फ एक सिंपल लाइटिंग एडजस्टमेंट से इम्प्रूव किया। यानी ये सारे शॉट्स ब्रोकन नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी सी पॉलिशिंग मांगते हैं, और ट्रेलर में तुम्हें ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। ये वो शॉट्स हैं जो देखते ही थोड़े ऑड लगते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर आउटडोर सीन्स असल में इंडोर स्टूडियो में शूट किए गए हैं। इसी वजह से उनकी कॉम्पोजिशन पूरी तरह नेचुरल फील नहीं देती। जैसे ये जंगल और कुटिया वाला सीन, सबसे पहले तो सनलाइट का ये अननेचुरल येलो टिंट पूरे फ्रेम को आर्टिफिशियल बना रहा है, और बैकग्राउंड के जंगल भी पूरी तरह ब्लेंड नहीं हो पा रहे। हाँ, इनमें भी कुछ चेंजेस करके काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन इसी सीन का कुटिया के अंदर वाला शॉट देखो, ये काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में सब रियल है और अननेसेसरी कॉम्पोजिटिंग नहीं है। स्टूडियो लाइटिंग बैकग्राउंड के साथ नेचुरली मैच कर रही है, और वही येलो टोन भी यहाँ फिट बैठती है। इसी तरह ये नाइट सीन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साइड से आ रही आग की लाइट रणबीर के फेस पर नेचुरली फॉल कर रही है, और इसी वजह से शॉट बिलीवेबल लगता है। अब आते हैं तीसरी और लास्ट कैटेगरी पर। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। ये वो शॉट्स हैं जिन्हें देखकर कोई भी बोल देगा ये सीजीआई है। जैसे ये यज्ञ वाला शॉट, कॉन्सेप्ट वाइज मुझे ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, लेकिन लाइटिंग पूरे सीन को नीचे खींच देती है। इस फ्रेम में लाइट सनराइज या सनसेट जैसी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ काफ़ी स्मूथ एंड डिफ्यूज्ड लाइटिंग यूज़ की गई है जिसमें कोई शैडो नहीं है, जो मूड से मैच ही नहीं करती। फिर ये वाला शॉट जो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिर्फ लाइटिंग ही नहीं, इसकी फ्रेमिंग भी काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। और एक और शॉट ऐसा है जहाँ लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फ्रेमिंग की वजह से पूरा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में ये भंवर वाला सीन,
पिछली बार की तरह प्रॉब्लम बालों की नहीं है, इस बार बाल नेचुरली मूव कर रहे हैं, लेकिन लाइटिंग इतनी स्मूथ और ब्राइट रखी गई है, जबकि इस सिचुएशन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए था, और इसी वजह से पूरा सीन रियलिस्टिक फील नहीं देता। अब थोड़ी रियल बात करते हैं। क्या सच में ये ट्रेलर इतना खराब है? मेरे हिसाब से नहीं। जैसे काफ़ी लोग कुंभकर्ण वाले शॉट को देखकर उसे फाइनल सीजीआई मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूवी में वो ऐसा ही दिखने वाला है। रीज़न सिंपल है, कुंभकर्ण रामायण का एक मेजर कैरेक्टर है, उसे इतने अनफिनिश्ड सीजीआई के साथ फाइनल फिल्म में रखना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक इनकम्प्लीट शॉट है जो ट्रेलर के लिए जल्दी में यूज़ किया गया, और ऐसा भी नहीं है कि मेकर्स की इंटेंशन ही खराब है, क्योंकि इसी ट्रेलर में ऐरावत, जटायु और कई दूसरे शॉट्स जेन्युइनली काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात, पिछले टीजर के क्रिटिसिज्म के बाद ट्रेलर में क्लियर इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेकर्स इस बार भी फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे और फाइनल रिलीज तक इन शॉट्स को और पॉलिश करेंगे।